नमस्कार दोस्तों, मैं आर मैक्सवेल आपका स्वागत करता हूं मैक्सवेल स्टडी जोन में। और आज हम ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण जो है टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है भारतीय दर्रे यानी इंडियन पासेस। दर्रे महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं, और जितने ये ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं ये उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनकी प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता जो है एग्जामिनेशंस में आने की, कोई भी कॉम्पिटिटिव ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस हों उसमें इनके क्वेश्चन पूछे जाने की सबसे ज़्यादा प्रायिकता होती है, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। और जो है इसी के साथ हम दर्रे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि दर्रे होते क्या हैं, दर्रे कहते किन को हैं। इंग्लिश में इन्हें पासेस बोलते हैं, यानी कि दो पर्वत श्रेणियाँ, ध्यान रखिएगा, दो पर्वत श्रेणियाँ या दो पर्वतों के बीच में एक ऐसा रास्ता जो सपाट हो। और अगर सपाट रास्ता है तो आप जानते हैं दो पर्वत श्रेणियाँ होती हैं, उनको क्रॉस करना मुश्किल होता है। तो लोग क्या करते हैं, इन दर्रों के थ्रू ही जो है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। तो इसलिए इन दर्रों के थ्रू व्यापार होता था। इन्हीं दर्रों में से जो है कुछ नदियाँ भी बहती हैं, जिसकी वजह से जो है एक ड्रेनेज सिस्टम बन जाता था, यानी कि नदी अपवाह क्षेत्र बन जाता था। तो इसलिए ये दर्रे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और जब आप पढ़ोगे तो आप खुद भी जानोगे कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। दर्रों को मैं आपको कुछ ट्रिक से जो है याद दिलाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बिना ट्रिक के अगर आप दर्रे पढ़ोगे, अगर आप भूगोल के यानी ज्योग्राफी के एक रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो, या फिर ज्योग्राफी आपने डीप में नहीं पढ़ी है, तो आप दर्रों में कंफ्यूज हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको कुछ जो है ट्रिक्स दूंगा, जिनसे जो है आप इन दर्रों को रिमाइंड कर सकते हैं, बार बार रिकॉल कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन में अगर आप रिकॉल करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम साउथ से नॉर्थ की तरफ पढ़ेंगे। पहले हम साउथ के दर्रे पढ़ेंगे, फिर हम ईस्ट के दर्रे पढ़ेंगे, और फिर हम जो है नॉर्थन जो है इंडिया के दर्रे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं, ये मैंने आपकी सुविधा के लिए भारत का मानचित्र बना दिया है। ये है हमारा जो है द ग्रेट इंडिया, और इसमें सबसे पहले हम साउथ के दर्रे पढ़ेंगे, फिर हम ईस्ट के दर्रे पढ़ेंगे, और फिर हम जो है नॉर्थ के दर्रे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं साउथ में जैसे कि ये दो राज्य हैं, ये केरल है और ये तमिलनाडु है। केरल और तमिलनाडु के बीच में एक दर्रा पड़ता है, पालघाट का दर्रा। और ध्यान रखिएगा, ये दो पर्वत श्रेणियों के बीच में पड़ता है। एक नीलगिरी पर्वत श्रेणी है और दूसरी अन्नामलाई, यानी दो नीलगिरी और अन्नामलाई की जो श्रेणियाँ हैं उनके बीच से जो दर्रा होता है उसको हम कहते हैं पालघाट दर्रा। और ये दर्रा जो है भारत के दो राज्यों को जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु को। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पालघाट का दर्रा याद रखिएगा, ये साउथ में पड़ता है। सिर्फ यही एक दर्रा सबसे महत्वपूर्ण है जो साउथ में है, इसलिए इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है आपको। दूसरा है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, यानी ये जो दर्रा है, दो दर्रे महाराष्ट्र में हैं जो कि दोनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भोर घाट का दर्रा और थाल घाट का दर्रा। आप अच्छी तरह जानते होंगे, आमिर खान ने एक गाना गाया था, आती क्या खंडाला। तो खंडाला जो स्टेशन है वो आपका भोर घाट में ही पड़ता है, ध्यान रखिएगा। खंडाला जो हिल स्टेशन है वो भोर घाट में पड़ता है। ये एक टूरिज्म प्लेस है, इसलिए उन्होंने ये गाना गाया था, आती का खंडाला। तो भोर घाट का जो दर्रा है वो महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा है थाल घाट का दर्रा। देखिए, थाल घाट का दर्रा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब नासिक से आप मुंबई जाते हैं तो आपको नासिक में काफ़ी पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो बीच से जो पासेज हैं जिससे रेलवे, कोंकण रेलवे गुजरती है, वो है थाल घाट, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। थाल घाट के दर्रे में, इसको थाल घाट इसलिए कहते हैं, इसका अपभ्रंश है थाल, इसको थूल बोलते हैं। थूल से ये जो है थाल हो गया। इसके पीछे काफ़ी सपाट है, और आगे की तरफ जो है जैसे कि इसका जो बना हुआ है इस तरह से कुछ है। तो साउथ की तरफ जो है काफ़ी खुरदरा रास्ता है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, और पीछे की तरफ जो है बिल्कुल सपाट है। तो इससे क्या होता था कि कभी भी कोई भी दक्षिण से जो है उत्तर की तरफ हमला नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से जो है मराठा किंगडम काफ़ी सेव रहता था। इसलिए थाल घाट का रणनीतिक महत्व बहुत ज़्यादा है। तो ध्यान रखिएगा, दो दर्रे जो है महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, थाल घाट का दर्रा और भोर घाट का दर्रा। भोर घाट का दर्रा जो है आपके सबसे इंपॉर्टेंट खंडाला जो हिल स्टेशन है वहाँ पड़ता है। खंडाला हिल स्टेशन से आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा, जो है वहाँ पे ट्रेन जो है भोर में पहुँचती है, इसलिए जो है भोर घाट जो है वो खंडाला में पड़ता है। या इस तरह से आप जो है अपनी ट्रिक बना सकते हैं। और थाल घाट का भी दर्रा जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो महाराष्ट्र में दो ही दर्रे हैं, थाल घाट का दर्रा, भोर घाट का दर्रा। तो आपने तीन दर्रे प्रायद्वीपीय भारत में जान लिए, समझ लिए, एक भोर घाट का दर्रा, थाल घाट का दर्रा और पाल घाट का दर्रा। अब हम आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो है ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट में
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सिक्किम। हम स्टार्ट करते हैं सिक्किम से। सिक्किम में 2 दर्रे पड़ते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक है नाथुला दर्रा और दूसरा जलेपला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है भारत और चीन के बीच में पड़ता है, और ध्यान रखिएगा ये रेशम मार्ग में पड़ता है, यानी कि यहाँ से रेशम का व्यापार होता था। आपको अच्छी तरह पता है कि चीन में रेशम की काफ़ी अच्छी खेती होती थी, वहाँ से जो है रेशम चाइना में आता, तिब्बत में आता था, और तिब्बत से नाथुला दर्रे के रास्ते वो भारत में आता था। और आपको जान के बेहद आश्चर्य होगा कि आज भी यहाँ भारत और चीन के बीच में जो व्यापार होते हैं, वो व्यापार उस व्यापार में इन दर्रों का बड़ा महत्व है, क्योंकि इन्हीं दर्रों से जो है रॉ मटेरियल्स भारत में आता है, और जो भी चाइनीज़ प्रोडक्ट आप देखते हैं वो सारे यहीं से आते हैं, इन्हीं दर्रों के थ्रू आते हैं आपके पास। दूसरा है जलेपला दर्रा। जलेपला दर्रा एक ऐसा दर्रा है जो सिक्किम में पड़ता है, लेकिन ये सिक्किम को तिब्बत की जो राजधानी है ल्हासा, तिब्बत एक देश हुआ करता था जिस पे आज जो है अधिकार, ल्हासा जिस पे आज जो अधिकार है वो चाइना का है। तो ध्यान रखिएगा, तिब्बत की राजधानी ल्हासा को जो है सिक्किम से जोड़ने वाला दर्रा है वो जलेपला दर्रा है। ये 2 दर्रे जो है सिक्किम में पड़ते हैं। आप इनको ऐसे याद कर सकते हैं कि नाथू का सिक्का जल गया, नाथू का सिक्का जल गया। तो नाथू से नाथुला दर्रा, सिक्का से सिक्किम, और जल गया से जलेपला। तो नाथू का सिक्का जल गया, आपने याद कर लिया, नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा दोनों सिक्किम में है। ये ट्रिक मैंने आपको याद दिला दी, इसको आप कहीं लिख लीजिएगा कि नाथू का सिक्का जल गया, यानी नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा ये दोनों दर्रे जो हैं वो सिक्किम में पाए जाते हैं। अब हम आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ये अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, एक है बोमडिला दर्रा और दूसरा है दिफू दर्रा। तो बोमडिला दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश को ल्हासा से जोड़ता है, जो कि तिब्बत की राजधानी है। ध्यान रखिएगा, ये भी व्यापार का बहुत महत्वपूर्ण जो है ज़रिया है भारत और चीन के बीच में। और दूसरा है दिफू दर्रा। दिफू दर्रा एकमात्र ऐसा दर्रा है जो मैकमोहन लाइन पे पड़ता है, यानी मैकमोहन रेखा पे पड़ता है, और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में एक निर्णायक रेखा मानी जाती है, सीमा रेखा मानी जाती है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दिफू दर्रा एक ऐसा दर्रा है जो 3 देशों से टच होता है, एक भारत, दूसरा चीन और तीसरा म्यांमार। तो ध्यान रखिएगा, म्यांमार, भारत, चीन के बीच में ये दिफू दर्रा पड़ता है। इनको याद करने की ट्रिक आप ये ध्यान रखते हैं जो है इस तरह से याद रख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश में ये पड़ता है, तो अरुण बम बना के दफ़ा हो गया, माफ़ करिएगा, ये आप ट्रिक लिख लीजिएगा कहीं पे, अरुण बम बना के दफ़ा हो गया। तो अरुण से अरुणाचल प्रदेश, बम से बोमडिला, और दिफू से दिफू दर्रा, दफ़ा हो गया से दफ़ा से दिफू दर्रा। तो अब आपने जान लिया कि अरुणाचल प्रदेश में जो है 2 दर्रे हैं महत्वपूर्ण, बोमडिला जो कि अरुणाचल प्रदेश को ल्हासा से जोड़ता है, दूसरा दिफू दर्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश को चीन और म्यांमार से भी अटैच करता है। तो ये इम्पोर्टेंट था। उसके बाद एक मणिपुर में दर्रा आता है जिसको हम कहते हैं तुजू दर्रा, तुजू मणि, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, तुजू का मणि। तो ये तुजू दर्रा सिर्फ मणिपुर में पड़ता है। तो इस तरह से हमने नॉर्थ ईस्ट में 5 महत्वपूर्ण दर्रों को जान लिया। यहाँ पे जो ट्रिक हमने यूज़ की वो था नाथू का सिक्का जल गया, यानी नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा सिक्किम में है, अरुण बम बना के दफ़ा हो गया, यानी अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला और दिफू दर्रा है, और तुजू मणि यानी मणिपुर में तुजू दर्रा है। अब हम आते हैं सबसे पहले आपके मतलब अपने उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, और हिमाचल प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। हम इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। देखिए, उत्तराखंड में जो 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं वो हैं नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा। देखिए, लिपुलेख दर्रा एकमात्र ऐसा दर्रा है जिससे मानसरोवर की यात्रा होती है, जिसके ज़रिए मानसरोवर की तीर्थ यात्रा होती है, तो इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण दर्रा है। और भारत और चीन के बीच में ये एक ट्रेडिंग पोस्ट भी है। चूँकि ज़्यादा समय तक ये बर्फ़ से ढका रहता है, इसलिए बहुत साल भर तो यहाँ पे व्यापार नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी ये पहले के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है व्यापारिक पासिस था, मतलब दर्रा था, महत्वपूर्ण दर्रा था। तो लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा, ये 3 दर्रे उत्तराखंड में है। अब आप इनको याद कैसे करेंगे? देखिए, आप इसको इस तरह से याद करिएगा, उत्तरा मालिनी, उत्तरा मालिनी एक नाम है, इस नाम को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, उत्तरा मालिनी। तो उत्तरा से उत्तराखंड और मालिनी से ये 3 दर्रे मालिनी में ही आ जाते हैं, मालिनी। तो माँ से आपका माना दर्रा, ली से आपका लिपुलेख दर्रा और नी से आपका नीति दर्रा, यानी उत्तरा मालिनी। उत्तरा मतलब उत्तराखंड और मालिनी मतलब ये 3 दर्रे, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। अब हम आते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, महत्वपूर्ण भी हैं और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हैं।
इनकी जो लोकेशन है, देखिए ध्यान रखिएगा, पहला है शिपकिला दर्रा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी दर्रे से होती हुई सतलज नदी जो है भारत में प्रवेश करती है, और सतलज नदी भारत से होते हुए पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। यानी अगर ये दर्रा ना होता तो पाकिस्तान को 20% जो है वाटर रिसोर्स नहीं मिल पाता, और भारत को भी नहीं मिल पाता। और ये क्षेत्र जो है जाफ़रान की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था। इसलिए शिपकिला दर्रा का महत्व तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शिपकिला, श से शिपकिला और स से सतलज, तो सतलज नदी जो है वो शिपकिला दर्रे से होकर के गुज़रती है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा। ये शिपकिला दर्रा है। शिपकिला दर्रा के पास ही एक कुल्लू की घाटी पड़ती है। आप कभी टूरिज़म प्लेसेस में कुल्लू मनाली का नाम सुने होंगे, तो वो यहीं पे पड़ता है। तो कुल्लू घाटी इसी के पास में है। दूसरा है रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण जो है दर्रा है। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश में 2 दर्रे हैं, शिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा। अब इनको किस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, हेमा एक अगर छोटी बच्ची है और उसके मम्मी पापा उसको शिप पे चढ़ा रहे हैं तो वो रोने लगती है। तो हेमा को अगर शिप पे चढ़ाया जाता है तो वो रोने लगती है। तो हेमा से आपका हिमाचल प्रदेश, शिप से आपका शिपकिला, और रोने से आपका रोहतांग दर्रा। तो इस तरह से आपने हिमाचल प्रदेश के भी महत्वपूर्ण दर्रों को देख लिया है। अब हम आते हैं इससे थोड़ा सा नॉर्थ में, यानी लद्दाख में। तो लद्दाख में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो 2 दर्रे हैं। आप बहुत आसान है इनको याद करना। पहला है चांगला दर्रा। देखिए, तिब्बत भाषा में ला का मतलब होता है दर्रा, पास। जैसे आपने यहाँ पढ़ा नाथुला, यहाँ जलेपला, यहाँ पे आपने बोमडेला। तो यहाँ पे इनके लास्ट में ला लग रहा है क्योंकि ये तिब्बत और भारत के करीब हैं। तो ला का मतलब होता है दर्रा तिब्बती भाषा में। तो यहाँ पे चांगला, चांग का मतलब होता है बिल्कुल सुदूर, और ला का मतलब दर्रा। तो सुदूर यानी उत्तर में जो दर्रा है भारत के, वो चांगला दर्रा है। तो ये दर्रा जो है लेह में पड़ता है, लेह लद्दाख में पड़ता है। दूसरा है कराकोरम दर्रा। कराकोरम पर्वत श्रेणी भी है, आपको अच्छी तरह पता है, और ये तिब्बत में माफ़ करिए तिब्बत और भारत के बीच में पाई जाती है। तो इसलिए कराकोरम दर्रा जो है वो भी लेह लद्दाख में ही पाया जाता है। उसके बाद हम आते हैं कश्मीर में। कश्मीर के दर्रों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 दर्रे हैं और तीनों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जो दर्रा है वो जोजिला दर्रा है। ये जोजिला दर्रा एक ऐसा दर्रा है जो है श्रीनगर की जो राजधानी है, जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर की जो राजधानी श्रीनगर है उसको लेह और कारगिल से जोड़ने वाला जो दर्रा है उसको कहते हैं हम जोजिला दर्रा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर को जो है लेह लद्दाख से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो जोजिला दर्रा है, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो है हमारा बुर्जिला दर्रा है और बनियाल दर्रा है। तो इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि बुर्जिला मतलब जो है जहाँ पर बुर्जी जम जाती है, मतलब लोग जो है कांपने लगते हैं, तो इसलिए बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, वहाँ पर काफ़ी ठंड पड़ती है। और बनियाल दर्रा को आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जोजी अपने ननिहाल में गया और वहाँ जम गया, तो इसलिए बनियाल जो है वो जो है जम्मू एंड कश्मीर में है, और बुर्जी जमी उसकी, यानी वो बहुत कांपा, तो इसलिए ये पड़ गया आपका जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये 3 दर्रे, जोजिला दर्रा, बनियाल दर्रा और बुर्जिला दर्रा, ये तीनों दर्रे जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमने भारत के जो सबसे महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनको एक बार जो है समराइज़ कर लिया, याद कर लिया, समझ लिया, ठीक है। इसके अलावा एक दर्रा और इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में खैबर दर्रा पड़ता है। माफ़ करिएगा, पहले पाकिस्तान भारत में था इसलिए जो है ये माना जाता था, लेकिन अब जो है पाकिस्तान अलग है। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो दर्रा पड़ता है वो खैबर का दर्रा है। ये दर्रा इसलिए महत्वपूर्ण है कि आर्य जब भारत में आए थे, इसीलिए मैंने आपको बताया ना कि जब भारत में आर्य आए थे तो तब पाकिस्तान भी एक भारत का ही भाग था, इसलिए माना जाता है कि भारत में आर्य खैबर दर्रे से ही प्रवेश किए थे। और भारत पर जितने भी अफ़गानी हमले हुए हैं वो सारे के सारे जो है वो खैबर दर्रे के ही थ्रू हुए हैं। उस समय चूँकि पाकिस्तान जो भाग था वो भारत का था, इसलिए खैबर दर्रा भारत में माना जाता था। और अफ़गानिस्तान से जो इंसर्जेंसी होती थी, जो अफ़गानी लोग जो है हमला करते थे भारत पर, वो खैबर दर्रे के ही थ्रू आते थे। सिकंदर भी भारत में खैबर दर्रे के ही थ्रू आया था। और अरबियों को छोड़ करके जितने भी हमले भारत में हुए हैं वो सारे के सारे खैबर दर्रे के ही थ्रू हुए हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है खैबर दर्रा, ध्यान रखिएगा। ये पाकिस्तान और भारत के
बीच में पाया जाता है। तो दर्रों का बहुत ज़्यादा महत्व है। दर्रों के थ्रू हम जो है आर्ट एंड कल्चर और धर्म का भी प्रसार भारत ने किया। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार जो है मुख्य रूप से खैबर दर्रे से हुआ। बौद्ध धर्म का प्रसार भारत से जो है अफ़गानिस्तान में जो है खैबर दर्रे के ही थ्रू हुआ था। यहाँ जो नाथुला, जलेपला और बोमडिला दर्रा आपने देखा है, दीफू दर्रा, यहाँ से बौद्ध धर्म जो है चाइना में गया और खैबर दर्रे से जो बौद्ध धर्म है वो अफ़गानिस्तान में गया। तो इन दर्रों का बहुत ज़्यादा महत्व है। व्यापार में मैंने आपको बता ही दिया। महत्वपूर्ण नदियाँ भी इनके थ्रू जाती हैं, जैसे सतलज नदी जो है शिपकिला दर्रा से होकर के बहती है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ हिल स्टेशन भी इन दर्रों पे पाए जाते हैं, जैसे शिपकिला के पास कुल्लू हिल स्टेशन है, आपका भूर घाट पर जो है खंडाला हिल स्टेशन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे रिगार्डिंग जो है इंडियन पासेस। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।